तमाम दोस्तों, बहनों और बुज़ुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, इस पुराशूब और तकलीफ़ों से भरे दौर में हज या उम्रा करना एक आम आदमी के लिए ख्वाब सा बनकर रह गया है। हमारे मिडिल क्लास बहन और भाई कई कई साल पैसे जोड़कर या कमेटियां डालकर खुदा के घर और रोज़ाए रसूल की ज़ियारत के लिए जाते हैं, जबकि बाज़ तो ऐसे भी हैं कि मदीने की गलियों में घूमने की आरजू लिए ही वो मट्टी का ढेर बन जाते हैं। लेकिन ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब आप ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात और रुकावटों से नबरद आज़मा होकर बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाएं और वहां आपको कुछ ऐसे मनाजिर देखने को मिलें जैसे देखकर आपको ये महसूस हो कि यहाँ तो लाल शहबाज कलंदर के मज़ार की मानंद ख़वातीन पर हाज़िरियाँ आ रही हैं, या फिर आपको हरमैन में भी लोग कराची की बसों की तरह लड़ते भिड़ते नजर आएं, तो शायद आपके जज्बात को शदीद तरीन ठेस पहुँचेगी। लेकिन क्या करें दोस्तों कि मुसलमानों में ही कुछ ऐसे जाहिल और मुकरू किरदार के हामिल लोग मौजूद हैं कि जो इन मुबारक और पाक जगहों पर जाकर भी अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आती। लिहाजा हमें हरमैन शरीफैन में भी ऐसे शर्मनाक मनाजिर देखने को मिलते हैं कि जो इन रूहानी मकामात की तकद्दुस के सरासर खिलाफ हैं। हम आज अपनी इस वीडियो में आपको चंद ऐसे ही हैरान कुन और शर्मनाक मनाजिर दिखाएंगे जो हरम काबा और मस्जिद नबवी जैसी बाबरकत मकामात पर वकू पजीर हुए। पहले देखिए इस अजीबो गरीब वीडियो को। ये शख्स खाना काबा की दीवार से लगा क्या कह रहा है। फुलूस 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 अल्लाह फुलूस अल्लाह फुलूस अल्लाह फुलूस अल्लाह फुलूस। दोस्तों, आखिर इस फुलूस नामी लफ्ज़ का मतलब क्या है जो ये इंसान खाना काबा के गिर्द तवाफ़ करते हुए बजाय अल्लाह की हम्दो तारीफ बयान करने की फुलूस फुलूस का जाप कर रहा है। दोस्तों, फुलूस का मतलब है पैसा। ये आदमी दरअसल पैसा का विर्द कर रहा है। ये आदमी अल्लाह की बारगाह में हाजिर तो हो गया है, लेकिन मालो दौलत की मोहब्बत यहाँ भी इसका पीछा नहीं छोड़ रही। ये आदमी इस कदर तेज आवाज में फुलूस फुलूस चिल्ला रहा है कि इर्द गिर्द के लोगों की इबादतों में भी खलल का मौजिब बन रहा है। लोग इन पाक जगहों पर अपने दिल का सुकून, राहे हक और आखिरत की निजात पाने के लिए आते हैं। ताहम कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो दुनिया की मोहब्बत और दौलत की हवस को इन तमाम चीज़ों पर तरजीह देते हैं, जिसकी एक जीती जागती मिसाल आप लोगों के सामने मौजूद है। ज़रा अब ये देखिए दोस्तों कि रोज़ाए रसूल और मस्जिद नबवी के सहन में ये क्या सर्कस जारी है। ये बाप और इसके दो बेटे मुसलमान मुल्क इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखते हैं और ये लोग अपना रिवायती रक्स यहाँ पेश कर रहे हैं। बाज़ अफराद का कहना है कि ये लोग यहाँ भीख मांग रहे थे, बिल्कुल उसी तरह कि जैसे मगरिबी ममालिक में गिटार बजाकर या नाच गाकर भीख मांगी जाती है, क्योंकि इनके पीछे बुरके में मलबूस खातून कासा अपने सामने बिछाई खड़ी नजर आ रही हैं, जो गालिबन इन बच्चों की वालिदा और इन साहब की बीवी हैं। दोस्तों, इनके इस अमल की वजह चाहे जो भी हो, हैरत की बात यह है कि जब हम पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी लोग हरमैन शरीफैन के कुर्बो जवार में खड़े होकर हमदिया, नाते रसूल वगैरह पढ़ते हैं तो लाल रुमाल वाले भाई या शुरती फौरन यहाँ आ धमकते हैं। ताहम इंडोनेशियन लोगों की ये सब करने के बावजूद यहाँ ना तो कोई सिक्योरिटी आई और ना ही किसी लाल रुमाल वाले ने इन्हें टोका। क्या ये खुला तेजाद नहीं है? दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान की मुख्तलिफ मज़ारात पर ख़वातीन में जिन्नात की हाज़िरियाँ लगती तो आप सभी ने देखी होंगी। ये ख़वातीन इस दौरान अपनी सुध-बुध खो देती हैं और मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकालते हुए अजीबो गरीब हरकत करने लगती हैं। चंद दिन पहले हमें कुछ ऐसे ही मनाजिर मस्जिद नबवी में नजर आई। सोशल मीडिया पर कुछ दिन कबल ये वीडियो इंतहाई तेज़ी से वायरल हुई, जिसमें मस्जिद नबवी के सहन में बैठी एक खातून अचानक ही गैर मामूली हरकत करती देखी गईं। मज़कूरा वीडियो के बारे में इन खातून या इनके किसी भी अहले खाना का कोई बयान सामने नहीं आया। ताहम सोशल मीडिया पर इनके इस अमल के बारे में मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। कोई कहता है कि इन खातून पर जिन्नात का हमला हुआ है, तो कोई इन्हें जहनी बीमार ख्याल करता है, जबकि बास के मुताबिक तो ये खातून सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए जानबूझकर ये अमल कर रही हैं। रब्बे करीम इन खातून को सेहत याब करे, और अगर ये जानबूझकर ऐसा कर रही हैं तो इन्हें हिदायत नसीब हो। हज या उम्रा दीन इस्लाम के वो शायर हैं जो इंसानों को सब्र, बर्दाश्त और दरगुजर जैसे जज्बात का दर्ज देते हैं। लेकिन यहाँ आने वाले बाज़ लोग अपने रवैयों और आदात की वजह से इन मुकद्दस जगहों में भी मछली मार्केट की तरह पेश आते हैं। ये देखिए कि हरम हदूद के अंदर महज किसी छोटी सी बात पर क्या हंगामा बरपा है।
दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एक मिसाल है। जब हम हरमैन शरीफैन का सफ़र इख्तियार करते हैं तो हमें वहाँ जगह जगह पर बहस व मुबाहिसे और तल्ख कलामियाँ होती नज़र आती हैं, जो बाज़ औक़ात हाथापाई में भी तब्दील हो जाती हैं। ये बात ज़रूर है कि ज़ायरीन को इन जगहों पर बहुत सी मुश्किलात और तल्ख रवैयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी सब्र व बर्दाश्त को हाथ से ना जाने दें। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दोस्तों, कुछ दिन कबल मक्का मुकर्रमा में होने वाली बारिश के दौरान चंद ख़वातीन ने यहाँ कुछ ऐसी आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। बाज़ लोगों ने इसी गुस्ताखी कहा तो बाज़ ने क़यामत की निशानी, लेकिन तहकीक करने पर यह मालूम हुआ कि ये ख़वातीन जिस कबीले से ताल्लुक़ रखती हैं वहाँ बारिश के दौरान खुशी के इजहार के लिए ऐसी ही आवाज़ें निकाली जाती हैं। ताहम इंतज़ामिया ने इन्हें समझाया कि खाना खुदा में ऐसी आवाज़ें निकालना एक मायूब अमल है, जिसके बाद ये ख़वातीन खामोशी से अपनी इबादत में मशगूल हो गईं। हम अब एक ऐसे संगीन मसले की जानिब निशानदही करेंगे कि जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती, वो है हरमैन शरीफैन जैसी मुक़द्दस मकामात पर ख़वातीन पर दस्त दराजी करना या उन्हें जिनसी हरासा करना। दोस्तों, यूँ तो बहुत सी ख़वातीन दौरान हज या उम्रा अपने तल्ख तजर्बात सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं, ताहम मीडिया में ये मामला उस वक्त बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया कि जब सऊदी अरब की एक मशहूर मीडिया पर्सन नरजिस अल-अवामी ने दौरान उम्रा इन्हें जिनसी हरासा किए जाने का इंकिशाफ किया। ख़वातीन को जिनसी हरासा करने के मामलात इस कदर सामने आ रहे हैं कि सऊदी हुकूमत ने ऐसे जराइम में मुलव्विस लोगों को 2 साल तक की सज़ा और $27,000 तक का भारी जुर्माना आयद कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद ये वाक़यात रुकने या थमने का नाम नहीं ले रहे। रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ है कि वो ऐसे शैतान सिर्फ लोगों को इबरत का निशान बना दी, जो लोगों की इबादत में मुखिल होने और इन्हें जहनी अजियत देने का बाइस बनते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक नई और अनोखी मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।